पर्यायवाची नोट करें। कमल शब्द के पर्यायवाची, वैसे तो कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि सीमित पर्यायवाची हम लोग पढ़ें। ठीक है, सीमित पर्यायवाची जो पेपर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे एक शब्द आप पढ़ेंगे पंकज, एक नाम आएगा जलज, एक नाम आएगा सरोज, एक नाम हो जाएगा बेटा राजीव, एक नाम हो जाएगा कोकनद, एक नाम हो जाएगा पुंडरीक, एक नाम हो जाएगा इंदिवर, एक नाम हो जाएगा पाथोज, एक नाम हो जाएगा भैया मकरंद, एक नाम हो जाएगा कंज, एक नाम हो जाएगा कुबलय, एक नाम हो जाएगा वारिज, एक नाम हो जाएगा अफ्ज, एक नाम हो जाएगा पदम, एक नाम हो जाएगा उत्पल, एक नाम हो जाएगा अरविंद, एक नाम हो जाएगा नीरज, एक नाम हो जाएगा अंबुज, एक नाम हो जाएगा सतदल, एक नाम हो जाएगा नलिन, तो इस तरह से जो है ये हमारे सामने कुछ नाम लिखे गए हैं और ये सब के सब नाम जो है वो कमल के पर्यायवाची है। ये जितने भी नाम हम लोगों ने लिखे हैं ये सब कमल के पर्यायवाची हैं और पेपर में जैसे हाई कोर्ट का पेपर होगा तो एक आधा पर्यायवाची ज़रूर मिलेगा, तो कमल के पर्यायवाची की भी पूरी संभावना है। मैंने आपको जितने भी पर्यायवाची लिखवाए हैं कोई पर्यायवाची ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, सब इम्पोर्टेंट ही लिखवाता हूँ मैं आपको। और शुरुआत मैंने नाम वहीं से लिए हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, शिव, पार्वती, द्रौपदी। ठीक है, ये जो नाम है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अब देखो इनमें से कुछ नाम जो है वो आपको पहले से पता है, पहले से पता है। और मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर आप पानी शब्द के पीछे जय लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कमल। इसका मतलब पानी में जय का मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है वो क्या बन जाएगा? वो कमल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, पानी को जल कहते हैं और जल में आपने जय मिला दिया तो जलज बन गया। तो जलज किसका पर्यायवाची हो गया बेटा?
तो बताइए ये वाला अब याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, बोलो। अच्छा देखो, ये पानी जो होता है, पानी को आप अम्बु भी कहते हैं, और अम्बु माले पानी और जय का मतलब जन्म, तो क्या बन जाएगा मिलाकर अम्बुज। कहीं नाम देखो अम्बुज भी लिखा मैंने, ठीक है। देखो जो पानी होता है ना, पानी, उस पानी को शरय भी कहते हैं, तभी तो सरोवर आता है ना, सरोवर तालाब को कहते हैं, पानी का जो तालाब होता है। तो सरय प्लस जय, तो सरज हो गया, विसर्ग हटाते हैं तो ओ लगा देते हैं, बोलो। तो सर माने पानी भी होता है, तो उससे क्या बनेगा सरोज। अच्छा जहाँ पानी है और मिट्टी मिल जाएगी तो कीचड़ हो जाएगा, तो पानी और मिट्टी के मिलन को कीचड़ भी कहते हैं, मतलब पंख। तो पंख का मतलब भी ऐसी मान लें कि कीचड़ युक्त पानी, ऐसा पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई हो। तो पंख में जय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पंकज। ये नाम भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पानी को अब भी कहते हैं हम, उर्दू में एक शब्द आता आव, आव का मतलब पानी, आव का मतलब पानी। तो आव या अब का मतलब भी क्या होता है, पानी होता। तो अब मैं जय लगा दोगे तो क्या बन जाएगा अब्ज। तो अब्ज का मतलब भी क्या हो गया भैया, बोलो कमल हो जाएगा। अच्छा पानी को बारी भी तो कहते हैं, वारी का मतलब पानी और जय लगा दोगे तो वारिज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया कमल, वारिज हो गया। अच्छा बताओ पानी को नीर नहीं कहते, अच्छा नीर में जय लगा दोगे तो नीरज बन जाएगा, तो क्या हो गया भैया ये, बोलो कमल हो गया। तो देखो 3 ये हो गए और तकरीबन 4 नाम ये हो गए, 7 नाम तो ऑटोमेटिक याद हो गए आपको, ठीक है। 7 नाम ऑटोमेटिक याद हो गए। अब देखो कुछ नाम थोड़ा सा हिसाब लगाएं, तो ये जो 3 नाम है ना ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कोकनद है, पुंडरीक है और इंदिवर है। ये वाक्यांशों में आते हैं, ये क्या आते हैं वाक्यांश में आते हैं, क्योंकि कमल जो होता है ना वो अलग अलग रंग का होता, क्या होता है अलग अलग रंग का होता है कमल। तो ये थोड़ा सा याद रख के चलें। जैसे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा नीला कमल, तो ये जो कोकनद है मैं पीछे इसके लिख रहा हूँ, है ना। देखिए कोकनद होता है लाल कमल, क्या होता है तो लाल कमल। अब वो कहेगा कि लाल कमल के लिए एक शब्द लिखो, क्या होगा पुंडरीक होता है सफ़ेद कमल, क्या होता है सफ़ेद कमल, ऐसा कमल का फूल जिसका रंग सफ़ेद हो उसे क्या कहते हैं। और इंदिवर होता है नीला कमल। और ये आप जो है इनको तीनों को अच्छे से बनवर्ड मान के याद रखें। नीला कमल क्या कहलाता है इंदिवर, सफ़ेद और लाल, लाल क्या होता है कोकनद, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी, ये बात भी आप याद रख लीजिए, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो एक शब्द आप सुनोगे, एक शब्द होता कंज, ये ऐसे याद रखो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में। और एक शब्द मिलेगा कुंज, देखो इनके उच्चारण लगभग समान है और वो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं आ रहे, अब पुलिस में भी कई सारे थे, बोलो। तो कंज और कुंज, कंज माने क्या होता भैया, कंज का मतलब होता कमल और कुंज का मतलब होता बगीचा। भाई बगीचे को क्या कहते हैं कुंज या निकुंज कहते हैं। तो ये वाला नाम आप इस मामले में याद रखो, ठीक है, ये वाला नाम आप इस मामले में याद रखो। एक नाम आया है, एक नाम आया है उत्पल और एक नाम होता उपल, ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं।
तो उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो उपल का मतलब क्या है? पत्थर। ओला भी कह देते हैं, जो ओले गिरते हैं वो भी पत्थर ही होते हैं, समझ लो। ये शब्द भी आप याद रखें, दोनों को जोड़े में, तो ये वाला नाम याद हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने एक दिन बताया था, जब राम के पर्यायवाची बताए थे, या पढ़ाया था मैंने, या सुनाया होगा कभी आपको, कि राम को उनकी माँ जो थी वो राजीव कहती थी, और राजीव का मतलब होता है कमल के समान आँखों वाला, ठीक है। तो इसी वजह से ये शब्द याद रखना, राजीव किसका पर्यायवाची है, पेपर में खूब आता है ये, तो कमल का, है ना। ऐसी शब्द याद रख लीजिए, अरविंद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का, क्योंकि कमल की पत्तियां आपने देखी होंगी, घेरे नुमा होती, बलय के आकार में, इसलिए कमल को क्या कहते हैं? कुबले कहते हैं। अच्छा, शतदल कहते हैं, उसके चारों तरफ, कमल के फूल के चारों तरफ सैकड़ों पंखुड़ियाँ होती हैं, नहीं होती? तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? शतदल कहते हैं, है ना। मकरंद उसी को बोला गया है, मकरंद भी याद रखें, और ये नलिन थोड़ा सा याद रख लें, बाकी एक आध बार रिवीजन कर लोगे चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। 7-8 नाम तो पानी से बने हैं, है ना। अब्ज, अम्बुज, जलज, नीरज, बोलो, ये सब वारिज, ये सब नाम पानी से बने हैं। लाल कमल होता है कोकनद, नीला कमल होता है इंदिवर, सफ़ेद कमल होता है पुंडरीक। उत्पल का मतलब होता है कमल, और उपल का मतलब होता है पत्थर, ये याद रखें। कंज का मतलब होता है कमल, और कुंज का मतलब होता है बगीचा, ऐसे भी याद रखें आप। और 2-4 नाम एक आधा बार रिवीजन कर लें, ज़्यादातर नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कमल के मैंने ज़्यादा इस वजह से लिखवाए भी हैं, क्योंकि कमल शब्द के पर्यायवाची पेपर में आते भी ज़्यादा हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा आती है उसके नाम तो फिर ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे ही, ठीक है।